उसने कहा, पूछ ले। मीना ने पूछा, महाराज, क्या आपने कभी सुना है कि एक छोटी सी चिड़िया ने एक बड़े से शेर को हराया था? राजा हंसा, हाँ हाँ सुना तो है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? चिड़िया छोटी होती है, शेर बड़ा। मीना बोली, बिल्कुल सही, लेकिन अगर चिड़िया इतनी होशियार हो कि वो शेर के कान में घुस जाए और उसके दिमाग को खा जाए, तो क्या शेर हार नहीं जाएगा? राजा बोला, हाँ, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। मीना ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, ठीक वैसे ही मेरे बाबूजी की जमीन छोटी है, आपका राज्य बड़ा। लेकिन अगर आप इतने लालची हैं कि गरीब की आखिरी चीज भी छीन लेते हैं, तो क्या आपका राज्य मजबूत रहेगा? गरीबों की चीखें आपके कान में घुसकर आपके राज्य को खोखला कर देंगी। राजा चौंक गया, लेकिन उसने गुस्से में कहा, बकवास मत कर, तूने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया, अब जा यहां से। मीना बोली, महाराज, मेरी दूसरी शर्त है। आपने कहा था कि अगर कर्ज न चुका तो बाबूजी झाड़ू लगाएंगे, लेकिन मैं कहती हूं, आप खुद झाड़ू लगाइए, क्योंकि आपने गरीब की आखिरी उम्मीद छीनी है। दरबार में सन्नाटा छा गया, लोग फुसफुसाने लगे। राजा को डर लगा कि लोग बगावत कर देंगे। उसने सोचा, ये लड़की बहुत चतुर है, अगर मैं इसे दंड दूंगा तो लोग और भड़क जाएंगे। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तेरे बाबूजी की जमीन और गाय वापस कर देता हूं, और कर्ज भी माफ, लेकिन तू कभी मेरे सामने मत आना। मीना ने कहा, महाराज, एक आखिरी बात, आपने जो अनाज दिया था उसमें से आधा तो सूखे में बर्बाद हो गया, बाकी हमने मेहनत से उगाया, तो आप हमें सिर्फ अपनी जमीन और गाय वापस दें, अनाज हमारा रहेगा। राजा मजबूर हो गया, उसने हामी भर दी। मीना घर लौटी। हरिया ने पूछा, बेटी क्या हुआ? मीना ने सारी बात बताई और कहा, बाबूजी, राजा ने सब वापस कर दिया। हरिया खुशी से रो पड़ा। उसने मीना को गले लगाया और कहा, मेरी बेटी, तूने साबित कर दिया कि ताकत नहीं, बुद्धि जीतती है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।